हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या देखने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होता है, ठीक है। तो इसके कई सारे नाम है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलेंगे इसको, या रिएक्टिविटी सीरीज़, क्योंकि एक्टिविटी और देखो, और ये जो मेटल के एक्टिविटी के बारे में बताता है, इसलिए इसको इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं, याद रखना, एक्टिविटी सीरीज़। ओके, देखो चार नाम दिख रहा है। गैल्वेनिक सीरीज भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सीरीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम सबसे पहले इसके बारे में गैल्वेनिक ने इसको अरेंज किया था। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के का डिस्कवरर यही थे गैल्वेनिक, तो इन्होंने सबसे पहले इसको अरेंज किया था, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी के बेस पे कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है, तो उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी, ठीक है। इसलिए इसको गैल्वेनिक सीरीज भी बोल देते हैं ड्यू टू साइंटिस्ट नेम, ठीक है। साइंटिस्ट नेम की वजह से साइंटिस्ट ने इसको पहले बनाया था, इसलिए उसके नाम से भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो एग्जाम में इनमें से कोई भी पूछ सकता है आप लोगों को, तो पता होना चाहिए कि एक्टिविटी सीरीज, गैल्वेनिक सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सब एक ही चीज़ का है, ओके। अब यहाँ पे मैं देखो कुछ लिस्टिंग किया यहाँ पे मेटल का, ओके। तो सबसे पहली बात, रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, ठीक है। आप देखे होगे कभी भी कोई मेटल जल्दी से रिएक्ट करता है, कोई मेटल बहुत कम करता है और कोई मेटल करता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बोल दूँगी तो जैसे कि सोडियम हो गया या पोटेशियम हो गया, जैसे उसको केरोसिन में रखते सभी लोग जानते हैं। क्यों रखते हैं केरोसिन में? क्योंकि उसकी एक्टिविटी या रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आप उसको बाहर निकालोगे, ठीक है, यदि मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, तो मॉइस्चर से रिएक्ट करके या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तुरंत क्या बोलते हैं, रिएक्ट करता है उसे, ठीक है। या आग मतलब जैसे भी चिंगारी उंगारी निकलना चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है वो। इसीलिए सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, ये सब नीचे जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है जी, ज़्यादातर ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद और आए नीचे, तो कॉपर मान लो आप लोग। कॉपर क्या होता है, ये भी एक्टिव है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू आयरन। यदि मैं आयरन की बात करूँ तो लास्ट क्लास में कोरोजन के बारे में बताया था, तो आप कोरोजन को एक बार पहले देखिए तो समझ जाओगे आयरन और कॉपर में क्या डिफरेंस है इसमें, ओके। तो आयरन बहुत ज़्यादा है, तो इस सीरीज़ के हिसाब से होता है, ठीक है। कौन कितना ज़्यादा बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। इसके बाद क्या होगा, कोई मेटल ऐसा है जो रिएक्टिव नहीं करता है, जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, दैट इज़ नॉट रिएक्टिंग एट ऑल, ओके। तो इस टाइप का कुछ नेचर है इस पूरे मेटल का, तो इसको अरेंज किया था सबसे पहले, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। तो ये जो देखो मैं कुछ लिखा हूँ यहाँ पे, ये सब जो मेटल अरेंज है ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेस पे है, ओके। अब एक एक का थोड़ा याद रखते रहोगे आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जिसका है मेन उसका याद रखिएगा बस आप लोग, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में काम आता है, ओके। तो देखो यहाँ पे लिस्टिंग क्यों है बहुत ज़्यादा, ठीक है। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टीन, लेड और हाइड्रोजन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये जो निकल तक है ना आपका, यहाँ तक निकल तक, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ओके। रिएक्टिव मेटल ये ऐसा बोल सकते हैं, जो भी हाइड्रोजन, टीन, लेड, ठीक है, जो हाइड्रोजन के ऊपर आता है, मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देखिएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, याद रखना आप लोग। एक्टिव होता है इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करेगा तो ये वाले सीरीज क्या कहलाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, याद रखना आप लोग। रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव है तो क्या करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पूरा होगा ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करेगा, और ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, कौन से रीजन, एनोड होता है, ओके। तो यहाँ पे जो हो ये एनोड के फॉर्म में काम आने वाला है, ठीक। गैल्वेनिक सीरीज या गैल्वेनिक कोरोजन में आपको आगे बताऊंगा इसके बाद, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद। तो आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन, यदि मान लो दो चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना आपका, मान लो यहाँ पे कॉपर लगा है, यहाँ पे आयरन लगा है, ठीक है, या जिंक लगा है, कॉपर लगा हुआ है, तो इन दोनों रॉड में या दोनों इलेक्ट्रोड में कौन सा इलेक्ट्रोड है जो एनोड के फॉर्म में काम आएगा, ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। मान लो देखो यहाँ पे यदि आयरन और जिंक ही ले रहा हूँ मैं, मान लो ये वाला, ये जिंक है और ये आयरन है, तो आप कैसे बताओगे कि ये वाला मैं एनोड का फॉर्म में काम कर रहा है और ये वाला कैथोड आ रहा है, हाउ यू आर टेलिंग दिस, कैसे, मतलब आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि वो एनोड के ही फॉर्म में आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होता है रिएक्टिविटी सीरीज। आप देखिए यहाँ पे जो जिंक है और आयरन है, आयरन नीचे है कि नहीं इसमें, आयरन नीचे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये इसके बाद ये वाला आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है। स्पेस की वजह से मैं उसको उधर साइड में बना दिया हूँ, इसलिए हाइड्रोजन दो बार लिखा, दो बार मत लिखना, वो एक ही बार लिखिएगा आप लोग। तो क्या बता रहा था अभी, ये आयरन है, मान लो आयरन है और जिंक का मेटल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या इसकी जगह और आप क्या लिख सकते हो, और मतलब इसके नीचे में जो भी मेटल आ रहा है, जैसे कॉपर आ रहा है, मरकरी आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड, जो भी लिख सकते हो आप लोग जो, ओके।
तो जिंक हो गया। तो जिंक क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब क्या रिएक्टिविटी सीरीज में ये टॉप में है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, याद रखना। तो ये जिंक हो गया, और ये आयरन का एग्जांपल लिया था, तो ये हो जाएगा कैथोड के फॉर्म में काम आएगा, और ये एनोड के फॉर्म में काम आएगा। अब क्यों आ रहा है समझ गए आप लोग, एक्टिविटी के लिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से मान लो कोई भी आप लोग को दे दिया, जैसे आयरन ही दे दिया, अब आयरन के बाद आप लोग को क्या दे दिया, कॉपर दे दिया। अब आयरन मान लो, यहाँ पे आयरन मान लेता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर है, तो अब इन दोनों में क्या होगा, ठीक है, तो ये आयरन हो गया, कॉपर यहाँ पे है, मतलब कॉपर नीचे में है, ऊपर में समझ जाना, इसके नीचे है जस्ट, ओके, मतलब इस हाइड्रोजन के नीचे में आता है ये वाला जो हाइड्रोजन, मतलब कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब चीज़ें हैं, ओके। तो अब जो आयरन होगा वो एनोड के फॉर्म में काम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर की। तो अब इसका क्या होता है, ये एनोड के फॉर्म में काम आएगा। जैसे कि अब स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ही बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जैसे कि अब अंदर का कोई ना कोई बेस बनाया होगा जो आयरन मेटल का बना है, ओके, उसके ऊपर में कॉपर का लेयर चढ़ा हुआ है। यदि मान लो कॉपर वहाँ से हट गया, तब क्या हो जाएगा, ये जितना कॉपर है ना सब, ये जितना आयरन है, सबका कोरोशन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ पे यदि कॉपर का पेस्ट कर दिया वहाँ पे ग्रीन कलर का, यदि वो मान लो वहाँ पे कोई बाई डैमेज यदि कॉपर हट गया, तो समझ जाओ आयरन का पूरा खोखला हो जाएगा वो, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी समय पॉइंट ऑफ टाइम गिर जाएगा वो, ऐसा है। इसलिए क्या होता है, कॉपर का उसमें कर दिए ज़्यादा, ये लेस रिएक्टिव होता है ना, ये लेस रिएक्टिव के उसके ऊपर चढ़ा दो, आयरन को कुछ होगा ही नहीं। यदि मान लो कोई बाई डैमेज ऐसा हो गया, तो फिर आयरन पूरा खोखला कर देगा वो, मतलब कोरोशन करके, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका रिएक्टिव कम है, इसलिए इसको कैथोड के इधर काम में ले रहा है। और यदि कोई भी एक्टिव मेटल है उसके ऊपर यदि आप इसको चढ़ा देते हो, ठीक है, तो आपका जो कोरोशन होना बच जाएगा किसी भी मेटल का, आयरन का जो ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये हो गया आपका लिस्टिंग जो बहुत ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, ओके, मोर रिएक्टिव मेटल। कहाँ तक, निकल का, टिन लेड कंपेरेटिवली कम होता है थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन के नीचे वाला, ये हाइड्रोजन के ऊपर वाला है और ये हाइड्रोजन के नीचे वाला है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका जीरो होता है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इसलिए हाइड्रोजन को ऊपर नीचे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उसके नीचे आया कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। अब आपको पता है यहीं तक ज़्यादातर हम लोग लेते हैं प्लेटिनम को, मतलब सॉरी कॉपर को, कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है, या कभी कभी मरकरी का भी इलेक्ट्रोड लिया जाता है। अब ये कहाँ पे लेते बोलोगे, तो इसको ज़्यादातर मरकरी अमलगम कुछ होता है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे साइक्लिक वोल्टामीटर होता है, उसमें यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रोड जो बना होता है ना, मरकरी इलेक्ट्रोड का बना होता है, जिसको कैलोमल इलेक्ट्रोड ये सब बोलते हैं, ठीक है। मरकरी क्लोराइड का बना होता है वो, सिल्वर का भी इलेक्ट्रोड होता है, लेकिन ये सब कॉस्टली होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, या जैसे भी जो लेवल पे होता है कॉपर तक यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब रिसर्च लेवल पे चला जाता है, रिसर्च लेबोरेटरी में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। मरकरी का भी बनता है, गोल्ड का, प्लेटिनम का, ये तो बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है, ठीक है, तो ज़्यादातर गोल्ड इसका नहीं करते यूज़, ओके। मेन मरकरी और सिल्वर का भी इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो दिस मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अब देखो एक चीज़ तो ये पता चल गया कि कौन सा एनोड और ये कौन सा रिडक्शन वाला काम हो जाएगा, ठीक है। यदि दोनों का कंपैरिजन दूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, ये चीज़ पता चल गया, ओके। और क्या चीज़ पता चल रहा है, मान लो यदि हाइड्रोजन के ऊपर वाला कोई है मेटल वाला, ओके। अब इनमें से ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है ना, है कि नहीं। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ फिर समझ जाओगे, ये वाला, ठीक है। यदि मान लो आपके पास कोई जिंक का मेटल है, ठीक है, क्या बोलेंगे, जिंक का मेटल है, और उसको किसी एसिड के साथ आप रिएक्ट करवा रहे हो, जैसे कि हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो स्पेसिफिक वो चीज़ को बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तब क्या होगा, ये जो इसका एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो जिंक इधर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो इसका एक्टिविटी ज़्यादा होगा ना, तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा वो उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब इसकी जगह आ जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ। मतलब जो ज़्यादा एक्टिविटी होता है ये कम एक्टिव वाले को हटा देगा वहाँ से, ठीक है। एक ज़्यादा पावरफुल क्या होगा, एक इंसान है तो कमज़ोर वाले को क्या करता है, धोस जमाता है कि नहीं, बस वैसे ही है इसका हाल, और कुछ नहीं है। तो ये जिंक क्या हो जाएगा, इसकी जगह चला जाएगा और जिंक सल्फेट बना देगा, ठीक है, जिंक सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। ये इसी चीज़ को बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, यदि मान लो इनमें से कोई भी एक्टिव एलिमेंट से यदि आप रिएक्ट करवाते हो, एसिड हो, बेस हो, या जैसा भी हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसको डिप्लेस कर देगा, ठीक है। डिस्प्लेस मतलब इसके प्लेस से हट गया मान लो, ठीक है। तो और इसका जो जिंक सल्फेट ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ इसका जो बॉन्डिंग होगा बहुत अच्छे से होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, ओके, ये वाला चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर वाला यदि आप किसी को भी रिएक्ट करवा रहे हो, एसिड, बेस या व्हाटएवर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये चीज़ है, ओके। और इधर वाला आएगा तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा,
जैसे कि कॉपर सल्फेट को यदि आप हाइड्रोजन से, ये हो गया, ये मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब चीज़ें हो गया। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सीरीज। अब किसको क्यों बोलते हैं ये भी बता दिया। गैल्वेनिक सीरीज, गैल्वेनिक सीरीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने सबसे पहले बार इसको अरेंज किया था, इसलिए उसको गैल्वेनिक सीरीज भी बोल दिया जाता है। 1971 में के करीब कुछ हुआ था। ओके, तो ठीक, यह हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है इसके, ठीक है, उसको मैं डाल दूंगा इसमें। तो ठीक है, आज के लिए इतना है। और आगे क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होगा गैल्वेनिक कोरोजन। ओके, तो टाइप ऑफ कोरोजन, बेसिकली क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ कोरोजन, टाइप्स ऑफ कोरोजन। यदि आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे तो जाके उसको देखिए, तभी समझ आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। टाइप्स ऑफ कोरोजन में देखेंगे जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में उसको। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद।